नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ गए होंगे तो एक बार कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी हम दे सकें और आपके साथ और भी जो प्रशिक्षु हैं वो पा सकें। हम आगे देखिए, अब हम कभी बोलेंगे नहीं शेयर करने को, ठीक है भाई, कभी नहीं बोलेंगे इस बात को। आप बस जो कहते हैं हम उस बात को फॉलो करते हैं। अगर आपके अंदर रुचि हो, बस जो बच्चे शेयर करते हैं मतलब लाइक करते हैं, सिर्फ उनसे थोड़ी सी विनती होती है, अगर वो चाहें तो इस सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। दिन भर के जितने सेशन आते हैं आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको सुनाने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिए। जो यूपी टेट की तैयारी करने वाले हैं, जो सुपर टेट की और जो डीएलएड के सारे सेमेस्टर की क्लास देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेजोड़ तरीके से हम एक तरह से स्टोरी बनाएंगे। मतलब एक तरह से देखेंगे अगर आकर प्लेलिस्ट में, तो बच्चों ने कहा सर प्लेलिस्ट थोड़ा सजा दीजिए। हमने कहा भाई चलो अच्छा, बच्चों की ढूंढने में दिक्कत हो रहा है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास कहाँ है, डीएलएड सामाजिक अध्ययन के क्लास कहाँ पे, डीएलएड साइंस के क्लास कहाँ पे, डीएलएड हिंदी के क्लास कहाँ है सेकंड सेमेस्टर के, इस तरह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सारे क्लास कहाँ पे जो हमने पढ़ाए हैं खुद, और उसके बाद डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सारे क्लास कहाँ हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अभी तो स्टार्ट नहीं किए हैं, कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ कंटिन्यू होंगे रैंडमली, एक दिन मैथ एक दिन साइंस। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एक दिन मैथ एक दिन साइंस, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एक दिन मैथ एक दिन साइंस। ये कल से कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस फिनिश हो चुके हैं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस में केवल एसएसटी बचा है, वह डेली कंटिन्यू होगा कल से 12 बजे, ठीक है भाई। कल से 12 बजे कुछ थोड़े मोड़े साइंस के भी क्लास हैं, वह हम चुटपुट करके खत्म कर देंगे उसको, बिल्कुल भी चिंता ना करें, समय से पहले खत्म होगा सारी चीजें। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस शेयर किया करें। आपके कहने पर यूपी टेट के, सुपर टेट के, डीएलएड के सारे क्लासेस को बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सजा रखा है। आपको ऊपर नीचे कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप आइए प्लेलिस्ट में एक बार अभी जाकर, सारे प्रशिक्षु से विनती है एक बार अभी तुरंत जाकर थोड़ा सा देख लें, वीडियो चलने दें, उधर थोड़ा सा स्किप करके वीडियो को मिनिमाइज कर दें, नीचे आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा स्किप करके इधर आगे पीछे कर होम पेज है, फिर वीडियोस है, इस तरह आगे जाएंगे प्लेलिस्ट पे। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, स्क्रॉल करके देखिए आप खुद अभी तुरंत, तो कितना आनंद आएगा आपको। एक ही जगह सब कुछ मिल जा रहा है, आपके कहने से ही बनाया गया ऐसा कि आपको परेशानी ना हो। लेकिन आप लोग को क्या है देखिए हम किस विषय पर चर्चा करते हैं। डेली सेशन 9 से 9:30 बजने के बीच होता है और इसको डेली फॉलो करिए, जिससे कि आपको शिक्षा जगत से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको अपडेट होते रहे आप उससे। और जो भी आगामी भर्तियां हैं कब आएंगी, केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट, है ना, ये सारी चर्चा, डीएलएड, बीएड, जितने भी शिक्षा जगत से रिलेटेड हैं सबकी चर्चा यहाँ पर होती है, जो दिन भर की खबर होते हैं। और प्लस आपके कमेंट लेना बहुत जरूरी होता है, इस वजह से भी ये सेशन लाया जाता है, ठीक है। डीएलएड 2021 का पेपर कब से होगा, इस पर विशेष रूप से फिर से चर्चा करने वाले हैं, बहुत अभ्यर्थियों ने पूछा है। इसके बाद यूपी टेट पहले या फिर सुपर टेट पहले, इस पे भी विशेष चर्चा करने वाले हैं। वैसे हम कर दिए हैं एक बार, लेकिन फिर से चर्चा करेंगे। सुपर टेट का एक तरह से प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है। आइए सारी चीजें फॉलो करिए, जैसे आपका व्यूज थोड़ा बढ़ता है, मतलब कि जो सुबह 7 बजे क्लास आती है सुपर टेट का, अगर उस पर आप 1 से 1,500 व्यूज डेली लाने लगे, तो एक हम आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा सरप्राइज। सुपर टेट से पहले पहले आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सारी चीजें जो आप पैसे से लेते हैं ना, सब कुछ फ्री में दे देंगे। इतना बस आप कंटिन्यू थोड़ा उसको शेयर करिए, जिससे कि और प्रशिक्षु आ सकें। प्रत्यावेदन के लिए पेपर होंगे भाई, एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, क्योंकि हमने अभी बात किया था थोड़ा सा, हमारे मित्र हैं थोड़े प्रयागराज के, और वह पीएनपी मतलब कार्यालय से जुड़े हैं थोड़ा सा, उनके पिताजी भी हैं, उनके भाई भी हैं, और वो मेरे मित्र हैं। तो हमने उनसे पूछा कि थोड़ा सा सर से पूछ कर बताओ कि क्या प्रत्यावेदन वालों के लिए कुछ सूचना है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु कल रात में भी रो रहे थे ग्रुप में, तो हम क्या है पढ़ते रहते हैं तो बच्चों का मैसेज आता है, इससे मोबाइल ऑफ कर देते हैं। थोड़ी सी हमको एक और आवश्यकता हो जाती है इस वजह से मोबाइल थोड़ा सा ऑफ करके मतलब ऑन करके ही रख देते हैं। एक लिमिट के बाद जैसे लगता है हमें कि अब बंद कर देना चाहिए मोबाइल को, तो बंद कर देते हैं, क्योंकि हम आपकी कमेंट जरूर देखते हैं। इस पूरे जो ग्रुप में बच्चे हैं सबका कमेंट देखते हैं। इस मोबाइल के जो प्लेलिस्ट मतलब जो आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं उसका भी जरूर देखते हैं, उसका रिप्लाई भी जरूर करते हैं। जो लेने लायक रहता है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो कमेंट करने लायक रहता है वहीं पे कमेंट कर देते हैं, जिससे कि आप हमसे हमेशा रूबरू होते रहें, मतलब एक तरह से बातचीत हम लोग के बीच जो है ना बरकरार रहे। सारी चीजें हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे इसी तरह। तो उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा भाई देखिए पिछली बार हुआ था, और हमारे डायरेक्टर साहब ये कदापि नहीं चाहेंगे कि इस बार ना हो, क्योंकि इस बार बच्चों की तादाद, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। और जो 2017 बैच के जो इनका नहीं आया था प्रत्यावेदन, क्योंकि उनका भी आना जरूरी भाई, क्योंकि उनके साथी का हुआ था, और उस समय उनको यह बोला गया था कि प्रत्यावेदन वालों का जो बचे हुए उनका एग्जाम होगा। तो इस बार 2017 बैच का एग्जाम होगा भाई, जो प्रत्यावेदन में छूट गए हैं। अगर उनका हुआ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता 2018 के साथ नाइंसाफी हो, 2018 वालों के साथ भी होगा। लेकिन जो जनवरी के पहले जमा किए हैं,
ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी कि उनकी एग्जाम हो जाए। ठीक है भाई, इस चीज़ को याद रखना। भाई देखना, जो प्रशिक्षु कहते हैं सर हम बहुत हार गए, हमें मन नहीं करता डीएलएड करने का, बहुत बहुत हुआ सर, एज खत्म हो गया। भाई एज का मतलब क्या? हम आपको अभी एक कहानी सुनाएंगे इससे आकर, क्योंकि एक बच्चा बोला है सर हमें दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती सर, वह बहुत जल्दी जल्दी, मतलब वह मेरा साथी है जो कि डीएलएड 3rd सेमेस्टर में आ गया, डीएलएड 4th सेमेस्टर में भी पास हो गया सर, वो यूपी टेट में फेल हुआ है। लेकिन हमें इस बात देखिए, एक चीज़ तो होता है दोस्तों में, हमारा दोस्त फेल होता है तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन अगर हम फेल हो जाएं, वह सफल हो जाए, तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, हम इससे क्यों किया जाए, इसके ऊपर थोड़ी सी हम इसको चर्चा कर लेते हैं इसके विषय पे, फिर उसके बाद हम बताते हैं। थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिए। ये सुपर टेट के क्लास सुबह चलते हैं भाई, बहुत सारे प्रतियोगियों ने पूछा है, बहुत अभ्यर्थियों ने पूछा है, तो हमने बता दिया भाई कब चलता है। अभी इस पूरे के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। सर प्ले लिस्ट बना दीजिए भाई, इसको भी बना दिया हमने, बताओ क्या चाहिए आपको, सब कुछ बना दिया है, आकर देख लीजिए एक बार। यूपी टेट के क्लास के लिए बच्चों ने कहा है, यूपी टेट के जैसे ही 10 दिन बाद, 10 से 11 दिन बाद यूपी टेट के सारे क्लासेस हमने लगा दिए हैं, लेकिन फिर से महामैराथन चलाएंगे टॉपिक वाइज, फिर से यूपी टेट के लिए, यूपी टेट सी टेट के लिए 10 दिन बाद। लेकिन 10 दिन बाद अभी डीएलएड का 1st सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर क्लियर करा दे पूरा, क्योंकि 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर पूरा बैच कंप्लीट हो गया। तो हम सोच रहे हैं 1st सेमेस्टर वाले बच्चों का भी और जो 4th वाले हैं उनका मैथ वगैरह साइंस वगैरह पूरा कंप्लीट करा दे, जो हमारे बस में भाई हम सब करेंगे, मेहनत दिन रात करेंगे, जी तोड़ करेंगे। अब ऐसा नहीं केवल आपके लिए पढ़ाने के लिए ही मेहनत करते हैं, हम जितना आपके लिए करते हैं दोस्तों, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा अपने लिए करते हैं, बहुत करते हैं मेहनत। मेहनत सिर्फ इतना करते हैं कि जितना हमें संतुष्टि जब तक न मिले तब तक मेहनत करते रहो, यही चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, और होगा तो भी आप सफल होंगे। इस पूरे पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बच्चे का बहुत अटपटे ढंग से कमेंट आया, थोड़ा ले लेते हैं। राघवन जी का कहना है, राघवन अग्रवाल जी, इनका कहना है सर हमें ईर्ष्या होती है जब हम बाहर निकलते हैं, अपने मित्र को देखते हैं। भाई देखो, ईर्ष्या होगा, क्यों नहीं होगा, ईर्ष्या होना भी चाहिए। और ईर्ष्या क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी 1 मिनट हमारी बातों को सुनिएगा। हमेशा जो भी अच्छा है, हाँ, हमसे जो भी अच्छा है, अधिक सफल है, अधिक संपन्न है, उसके प्रति हमें ईर्ष्या होता है, और जायज सी बात है, स्वाभाविक है, हमारा मानव का स्वाभाविक एक तरह से है कि वह होता ही है। उसके पति, उसके बच्चे, उसके पत्नी सफल हो गए, हम वहीं के वहीं रह रहे। भाई आप उस चीज को देखते हो जो करके आगे निकलते हैं, शायद उस चीज को भी आप देख लो, देख पाओ जो उस समय नहीं करते हैं, जिस समय आप उनके पास नहीं होते हो। उस समय मतलब उनकी जो रातें कटी हुई होती हैं, भले सोए ना हो, कितनी रात वो सोए नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आदमी का जो मानसिक तनाव होता है, टेंशन होता है, देखिए हम ये नहीं कहते आप तनाव लेके पढ़ें, अब पढ़ें, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं अभी। किंतु पता है इंसान क्या करता है, इंसान जिसको मतलब जब ईर्ष्या करता है उसको क्या कहते हैं, आप ईर्ष्या करो या ना करो, उसको क्या कहते हैं, मान लीजिए आप ईर्ष्या कर रहे हो तो उसको कहते हैं डाह, डाह, जिसको डाह कहा जाता है, या जलन कह लीजिए, या फिर ग्रीन आइड मॉइस्टर कह लीजिए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन आइड मॉइस्टर, या फिर जेलसी कह लीजिए, या फिर एनवी कह लीजिए, इंग्लिश में कहते हैं। अब यह इतनी बड़ी समस्या है नहीं कि हम अपनी तैयारी को छोड़ के उनकी तैयारियों को देखने लगे, इतनी बड़ी समस्या है नहीं, बल्कि या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बात करना पड़ोसियों से बंद कर देते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं, दोस्तों से बात, हम भी पहले करते थे, हमारा भी तैयारी था 2019 में, तो हम भी ऐसा सोचते थे, थोड़ा सा जॉब वगैरह छोड़ के बैठे थे, मतलब कि प्लेसमेंट हुआ था, फिर घर वाले भी कहे कि नहीं प्राइवेट नहीं करना है, सारी कुछ सब कुछ, सब लोग गवर्नमेंट है तो तुम भी गवर्नमेंट की तैयारी करो, तो हम कहे कि ठीक है भाई, जो हमारा मन करेगा हम करते हैं। बाद में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ी, क्योंकि हमारा कई सारे एग्जाम्स हुए, लेकिन बाद में ज्वाइंटिस हुआ, इस तरह से अनेक सारे कठिनाइयां तो आती हैं आदमी के एग्जाम में। तो इसका मतलब हम जेलस थोड़ी करने लगे, हम जेलस नहीं किए, हम बात करते थे। यह है कि थोड़ा सा कम बातचीत हो गया। अब थोड़ी सी जो आपके बीच हमारे बीच है, अब थोड़े से जब से चैनल चलाने लगा हूँ, जब से थोड़ा सा कोचिंग वगैरह देखने लगा हूँ, तब से थोड़ा सा मन आन-बान होता है और पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए जेलस होना चाहिए। अब जेलस को आपको उसको क्या बनाना है, अपना हथियार बनाना है। अब आपको यह नहीं देखना है अरे सफल हो गया, उसको उससे बात ही नहीं करेंगे। अब ये क्या बात हुई, या फिर आपको कोई देख रहा है तो बोला भैया क्या कर रहे हो, तब उसे मुंह छुपा रहे हो, ठीक है छुपा वो तो आपकी मर्जी है, आपका तन है, आपके कपड़े हैं, जो भी करो उससे साथ, लेकिन उससे बात करना मत छोड़िए, उसकी स्ट्रेटजी देखिए, आखिर वो क्या किया है, कैसे बना है। अगर उससे जेलस करेंगे तो आप अपने जो आपका इंपॉर्टेंस है, जो लक्ष्य, उससे आप बहुत दूर होंगे। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता है कि आप चलना छोड़ देंगे। ठोकर लगने का मतलब यह है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि भैया
अब अगर ठोकर लग चुका है तो वो असफल होने से या फिर हम आगे जो हमारा रास्ता है उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, चलेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे भी। तो थोड़ी सी अपने अंदर पॉजिटिविटी अगर लाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें डीएलएड, यूपी टेट, सुपर टेट ये तो आम चीज़ होती हैं। अभी हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं, एक दिव्यांग आपने अभी देखा होगा पैरा ओलंपिक जो कंप्लीट हुआ है 2022 का, सॉरी 2021 का पैरा ओलंपिक जो 2020 में होना चाहिए था। ओलंपिक पैरा ओलंपिक दोनों बीजिंग में हुआ है, सॉरी बीजिंग में करें, जापान के टोक्यो में हुआ है 2021 वाला, मतलब 2020 का है 2021 में हुआ है। तो उसमें पैरा ओलंपिक में क्या होता है, हमारे ऐसे महाशय लोग होते हैं आप देखेंगे ना, जिनके पास पैर नहीं वो दौड़ रहा है, वाह, जिनके पास हाथ नहीं वो बैडमिंटन खेल रहा है। भाई हमारे तरफ के एक और हैं, उनका नाम देखिए बता रहे हैं, हमारे तरफ के ही हैं, एक तरह से आईएएस है। उनकी कहानी थोड़ा सा 1 मिनट की कहानी है। सुहास एलवाई, सुहास हलवाई नहीं, एलवाई, सुहास एलवाई हैं, जो कि 2007 कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अब सोच लीजिए, उनको बैडमिंटन खेलते हैं, अपंग हैं, कर्नाटक के छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, शिमोगा गांव से कर्नाटक के ये बिलोंग करते थे। पैरा ओलंपियन हैं एक तरह से 2022 में, मतलब कि 2021 वाला जो हुआ है उसमें चैंपियन भी हैं, मेडलिस्ट भी हुए हैं, इनको मेडल भी मिला है, गोल्ड मेडल। अब ये सॉरी गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला, सिल्वर शायद मिला इनको। सुहास एलवाई, सुहास एलवाई करके इनका नाम पूरा का पूरा। तो ये इंजीनियर रहे हैं, पहली बात है। ये अपने लाइफ में 2005 से पहले, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि इंजीनियर थे, फिर उसके बाद इन्होंने 2005 के कैडर में आईएएस यानी यूपीएससी इन्होंने क्रैक किया, और उसके बीच में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। यूपीएससी निकालने से पहले इंजीनियरिंग बनते हैं, इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने तैयारी करी 2 साल 3 साल, उसके बाद इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया 3-4 साल बाद। अब 2005 में इनका चयन हो जाता है। अभी फिलहाल में अगर बात करें या 2007 कैडर के यूपी के कैडर 2007 कैडर के आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल में बात करें, गौतम बुद्ध हो गया, जैसे हाथरस हो गया, जिला हो गया आपका, और आजमगढ़ हो गया, हमारा बनारस के पास है आजमगढ़। इसके बाद सोनभद्र हो गया। इसके बाद बात करें जौनपुर, प्रयागराज, भैया कौन नहीं जानता है। तो ये सब जगह इनकी पोस्टिंग हो चुकी है और यहाँ पे कैडर में यह आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो अब बताओ, इनके पास यह अपंग हैं, तब जाके सब कुछ कर लिए, और ये चैंपियन भी रहे इस बार के पैरा ओलंपिक में। तो आप सोचो क्यों नहीं कर सकते भाई। और ये सारी चीजें जेलस वगैरह आप मत बोला करो, ये सारी चीजें आपका ही नुकसान होता है इससे। आप उस चीज को सोचिए जो आप कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, या आप अपने प्रयासों से मत भागिए, ठीक है। एक बार हारेंगे, लेकिन बिना हारे तो कुछ होता भी नहीं है। नहीं हारेंगे तो कैसे सुनाएंगे अपनी कहानी भाई। तो हारना भी लाइफ में बहुत ही जरूरी है। जितना जरूरी है जीत, उतना जरूरी है हार। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आप अभी क्यों हो, आपके साथी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर क्यों पास कर लिए, 2019 बैच की बात कर रहे हैं, 2018 बैच, 2017 बैच क्यों प्रत्यावेदन देते फिर रहे हो। अभी एक सब्जेक्ट को लेकर प्रत्यावेदन के पीछे लगे हो। एग्जाम होगा, खैर ये तो पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी एग्जाम होने का, प्रत्यावेदन वालों का श्योर है एग्जाम होगा, लेकिन क्यों पढ़े हो। आपके साथी यूपी टेट क्लियर कीजिए, जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है उनका यूपी टेट वैलिड नहीं है। अब बताओ, आपके सामने कितने यूपी टेट आए होंगे। 2017 का आया होगा, 2017 बैच वाले की बात करें, इनका भी क्लियर नहीं हुआ मैथ सेकंड सेमेस्टर। और रही बात 2018 का आया होगा यूपी टेट, 2019 का यूपी टेट आया होगा, 2020 में नहीं आया था यूपी टेट, लेकिन 3 यूपी टेट गुजरा, 2021 भी गुजरा, 4 यूपी टेट के गुजर गए, मतलब बहुत बड़े बुजुर्ग हो आप। अब आपका यूपी टेट नहीं वैलिड है, फिर भी भले आप 140 में 150 में 140 नंबर लेके आओ, लेकिन क्यों, क्योंकि आपकी गलती है। कहाँ चूक रह जाती है उसको देखो ना, उसको सुधार करो, फिर आगे निकलो। खैर सभी लोग हारते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कब तक हारोगे। जब लक्ष्य बना लिया गया है ना पहुंच का, तो पहुंचेंगे वहां पे, बिल्कुल पहुंचेंगे। अब बात करें डीएलएड 2021 के पेपर की, तो 2021 का जो पेपर है डीएलएड का, पहले इनका प्रशिक्षण समाप्त होगा। आज चुनाव था पश्चिमी यूपी में, मैनपुरी, झांसी, इधर पूरा का पूरा बेल्ट जो है हमारा यूपी वाला, मतलब पश्चिमी यूपी वाला, वहाँ पे चुनाव था थर्ड का, लगभग 59 सीटों पे होना था चुनाव, और हो भी गया होगा, है ना। तो तीसरा मतलब कि जो लहर था चुनाव का बीत चुका है। इसके बाद चौथा 24 को है, इसके बाद 27 को, फिर 3 को, फिर 4 को, इस तरह, सॉरी 7 को, 3 के बाद 7 को है। अब डीएलएड की बात करें, प्रशिक्षण मतलब इनकी टीचिंग की बात करें, तो 20 आज के बाद बहुत सारे ऐसे प्राइमरी कॉलेज होंगे जो कि खाली हो गए होंगे। खाली होने के बाद उनका वहां पर एक तरह से उनके कॉलेज से अपने संपर्क करिए। अब आप बहुत सारे बच्चों का आज से ही शायद उनका एक तरह से अलॉटमेंट होना स्टार्ट हो गया होगा कॉलेज का, भाई आपको यहाँ पढ़ाना है स्कूल में, आप इसको स्कूल में पढ़ाना है, इस तरह से बच्चों का आने लगा है बहुत सारों का। तो इसके लगभग 1 महीने बाद आप तैयार रहो एग्जाम के लिए। 1 से
1 महीने 10 दिन, 1 महीने 15 दिन, 1 महीने 10 दिन, 20 दिन नहीं होगा, लेकिन आपके एग्जाम शेड्यूल हो जाएंगे। इस वजह से कल से हम 4th सेमेस्टर के मैथ और साइंस रैंडमली स्टार्ट करने वाले हैं। 4th सेमेस्टर के भी मैथ साइंस और 1st सेमेस्टर के भी मैथ और साइंस, और 3rd सेमेस्टर का SST और साइंस रैंडमली आएगा 12 बजे। साइंस के कुछ ही क्लास बचे हैं, SST के बचे हैं थोड़ा हिस्ट्री वाला पोर्शन, तो उसको हम खत्म करेंगे। और सारे क्लासेस हम कह रहे हैं भाई, 4th सेमेस्टर का मैथ भी हमने एक बार कंप्लीट करा दिया है, 3rd सेमेस्टर के मैथ कंप्लीट हो गए, अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। आप लोग रिवाइज करिए, रिवाइज नहीं करेंगे, अगर सोचेंगे आ रहा है, रिवाइज नहीं करते हैं, कर देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे सब कुछ, तो ये आपकी गलती है। यही सोच आपको न डुबा देता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसको 10 बार 15 बार, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक कम से कम 3-4 बार पूरी की पूरी क्लासेस को देख डालिए। जितने यूपी टेट के हैं, जितने सुपर टेट के हैं, जितने आपके DLED 3rd सेमेस्टर के, DLED 2nd सेमेस्टर के, जो बच्चे जिस में भी तैयारी करना चाहते हैं उसको तैयारी करते रहिए कंटिन्यू। अब यूपी टेट पहले आएगा या स्टेट आएगा भाई? अब तो यही बात हो गई, बिल्ली के सामने मक्खन रख दीजिए और दूध रख दीजिए, बिल्ली क्या सपाचट करेगा, क्या करेगा भाई? जाहिर सी बात है मक्खन मारेगा पहले। तो अगर यूपी टेट सुपर टेट की बात करेंगे तो यूपी टेट का 2021 वाला एग्जाम हो चुका है। अगर मान लीजिए आ जाता है, सरकार बदलती है, अदर पार्टी आती है जो इसमें नारे लगाते हुए फिर रहे हैं कि पहले हम आएंगे तो रोजगार पे बात करेंगे, रोजगार मुद्दा सबसे पहले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर सारे भर्तियां हम निकाल देंगे, है ना। कब पूरा होगा कब नहीं होगा, वैसे अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अभी एक पता है बहुत अच्छी, हम एक शॉर्ट बना के उसको डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, शायद आपने देखा होगा आर्टिकल आज, उसमें साफ साफ कहा गया है जितनी भी पार्टियां ये ऐलान करती हैं कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का पता है इस पे वर्डिक्ट क्या आया है? इस पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट बोला है अगर जो पार्टी जिस चीज का ऐलान करेगी, अगर वह पार्टी वैसी चीजें नहीं करेंगी तो उसका नामांकन रद्द हो जाएगा, वो पार्टी रद्द हो जाएगी, वो पार्टी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, पार्टी खत्म। लेकिन जो चीजें आप बता रहे हो हमारे पूरे एक तरह से भारत की जनता को, तो उस चीज को आपको पूरा करना है पार्टी में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद। बहुत बढ़िया लगा मुझे, अगर ऐसा लागू हो जाता है एक नियम ना, मजा आ जाता है। वैसे लागू होगा, अब छिड़ चुका है युद्ध, तो छिड़ गया है ना, तो ये लागू होगा, आवश्यक है लागू होना, और सख्त तरीके से लागू होना चाहिए। केंद्र में भी लागू होना चाहिए, राज्यों में भी लागू होना चाहिए, हर एक राज्य में लागू होना चाहिए, जिससे कोई भी वहां का नागरिक परेशान ना हो सके। सीधे सुप्रीम कोर्ट से बात करें, एक तरह से इसको एक तरह से फंडामेंटल राइट में डाल देना चाहिए कि भाई अगर आप कुछ बोले, पार्टी आप कुछ बोले कि हम आएंगे तो 56 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, सरकारी की बात करें, प्राइवेट मत दो तुम। प्राइवेट तो आज झाड़ू लगाने वाला भी प्राइवेट कर ले रहा है, टीचर बन जा रहा है, प्राइवेट कमा रहा है, खा रहा है 10,000 12,000 रुपए में, समझ रहे हो ना। लेकिन वैसा नहीं चाहिए हमें। अगर आप बोले हो 10,000 तो गवर्नमेंट सेक्टर में 10,000 दिलाओ नौकरी, 10 लाख बोले हो तो 10 लाख दिलाओ। यही सुप्रीम कोर्ट बोली है कि जो जो तुम भैया करोगे, सारी बातें, नारा लगाओगे, ऐलान करोगे, बातें करोगे, लालच दिलाओगे पार्टी में आने से पहले, तो वह सारी चीजें अगर आपने नहीं की 5 साल के अंदर, तो आपका जो जैसे कि अभ्यर्थी रद्द होता है ना, रेलवे में कुछ कुछ कर दो तो वहां से रेलवे से निकाल दिया जाता है, बर्खास्त हो जाते हो हमेशा हमेशा के लिए, है ना। उसी प्रकार से पार्टी खत्म हो जाएगी, पूरी कहानी, पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा, उस पार्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा। उस पार्टी को हम गुहार करेंगे कि जो हमारा चुनाव आयोग है उस पार्टी को सपोर्ट न करे, कहानी खत्म कर देगा। ये सारी चीजें होंगी, बहुत अच्छा हमें लगा और यह होना चाहिए। हम एक, अब ये झूठी बात नहीं है, हम इसको एक शॉर्ट में डाल देंगे, कहोगे तो सुबह तक आ जाएगा आपके सामने, ठीक है भाई, इसमें झूठी बात नहीं है। अगर हम कहोगे तो टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे इस चीज को। तो भैया प्रत्यावेदन यूपी टेट से पहले स्टेट की बात करें तो इतना समझ लीजिए, पार्टी चेंज हुआ तो उन्होंने भैया साफ साफ अखिलेश, माननीय अखिलेश जी का कहना है कि भाई सुपर टेट पहले आएगा, सुपर टेट 3 से 4 महीने के अंदर देखने लगेंगे। और रही बात DLED वालों की, DLED जो 4th सेमेस्टर में है, जिनका बैक है, वह उसके लायक हो जाएंगे तब तक। और यूपी टेट की बात करें, अगर पार्टी नहीं चेंज होती है तो उनका साफ साफ कहना है भाई हम समय आने पर बताएंगे भर्ती कब आना है, ऐसे बोलते हैं, हम समय आने पर बताएंगे भर्ती कब आना है, इस तरह बोलते हैं भाई हमारे योगी बाबा जी। अब योगी बाबा जी, आपको पता है अभी कुछ कहा है उन्होंने, एक बहुत बड़ा उनका एक तरह से वायरल हो रहा है वीडियो। उन्होंने कहा है कि झंडा, और पता नहीं कैसे, मतलब हर एक बातों में उनके लगता है कि दबंगई है ना, तो होना भी चाहिए, खैर ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए तो कम से कम सही करो भाई, बच्चों की जिक्र ही नहीं करते हो, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है, पार्टी आती है, कौन किसकी बनती है, तो अब 10 तारीख का वेट करना पड़ेगा। अब प्रत्यावेदन के विषय में बात कर लेते हैं। प्रत्यावेदन वालों खुश हो जाओ, बात हुई, अच्छा लगा, आपके लिए पॉजिटिव खबर है, आपके एग्जाम होंगे, बस इतना सुनकर अभी सांत्वना बनाओ, तैयारी करते रहो, जम के तैयारी करो। DLED 2nd सेमेस्टर में जिनका बैक है, प्लीज रिक्वेस्ट है, जितने वीडियो पढ़ा दिए गए हैं सबको 10-10 बार देख लो, खुशी में एकदम पागलों की तरह देखो कि एक प्रश्न आ जाए ना बोर्ड पे जो हमने छाप दिया वो आपके एग्जाम में छपेगा, उससे बाहर नहीं छपेगा, इतना याद रखना।
प्रीवियस ईयर पेपर थर्ड सेमेस्टर के भी, सेकंड सेमेस्टर के भी, फोर्थ सेमेस्टर के भी हमने करा रखे हैं। आप आओ तो पहले प्लेलिस्ट में सब कुछ देखो, यूपी टेट सुपर टेट सब देखो। अब एस्टेट की क्लास भैया चल रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी कहना है सर सुपर टेट की क्लास चलाइए, तो हमने आज प्लेलिस्ट बना दिया है। आप आकर एकदम बिल्कुल निगाहें फाड़ फाड़ कर, है ना, देख डालो अच्छे से पूरा कौन कौन से क्लास है। सर प्लेलिस्ट बना दीजिए भैया, बन गया है प्लेलिस्ट। और यूपी टेट के क्लासेस सर क्लास स्टार्ट कर दिए भैया, बस 10 दिन और दे दो हमें, यूपी टेट सी टेट फिर से हम चला देंगे। जो है प्लेलिस्ट में वो तो पूरा कंप्लीट है ही। अगर उतना देखते हैं तो कोई माइक लाल नहीं कि आपको 130 नंबर से प्लस न जाने पाए, अगर देख लोगे तो न दे। इतना याद रखना मित्र, जितने भी क्लासेस करा दिए गए ना, बहुत मेहनत है, पसीने छुपे हैं। देखना गर्मी के दिन थे, एक भी बच्चा नहीं आता था, मात्र 2-3 बच्चे आते थे, लेकिन हम गर्मी के दिनों में पसीना टपकाते हुए यहाँ पर पढ़ाते थे। और आज भी हमारा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा तो है नहीं खैर, लेकिन है उससे तो बेहतर है। अब इसी तरह बेहतर आप बेहतर करोगे तो बेहतर होता चला जाएगा, है ना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप बने रहिए, अपने भाइयों को भी जोड़ते रहिए, जिससे कि रीचमेंट बढ़ जाए, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई इस प्लेटफॉर्म से आपको अगर फायदा होता है तो आप जरूर इसके लिए कुछ ना कुछ सोचे होंगे कि जरूर करेंगे। चलिए हम आपका कमेंट ले लेते हैं थोड़ा सा। अंशु बालियान जी, हमने आपका अंशु बालियान जी आज क्वेश्चन ले लिया है। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर का जो मैथ का आज लास्ट क्लास था आपने देखा होगा, तो उसमें हमने आपका जो सर्वांग समता और समरूपता वाला था क्लास, लास्ट था मैथ का आपका, उसमें हमने कमेंट लिया है। जो क्वेश्चन आपने टाइप किया है क्वेश्चन को हमने बता दिया, आप देख लेंगे। सोनल सक्सेना भाभी जी का कहना है सर एग्जाम ही करवा, हाँ भाई होगा, एग्जाम होगा, आप लोग लगे रहिए, हार नहीं मानिए। देखिए भाई, हारना जीतना ये तो लाइफ का पार्ट है, हमेशा खुशी नहीं, लेकिन जो साथी होता है मनुष्य का दुख होता है, और दुख को इतना ज्यादा पाल लो ना कि दुख क्या, दुख खुद शर्मा के चला जाए, ससुरा ये तो इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दो इसको खुशी, लगे रहो, निरंतरता बनी रहे। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चलना रोक दोगे, बल्कि संभल जाओ, अब आगे ठोकर नहीं लगेगा, ठीक है ना। उस ठोकर का फायदा उठाओ, मतलब ठोकर लगने का मतलब वहां पे पॉजिटिविटी थोड़ा लाओ कि अब ठोकर लगा है मतलब कि आगे कुछ होने वाला है, अब संभल कर चलते हैं, थोड़ा सा संभल कर चलते हैं कि आगे दोबारा ठोकर न लगे, या फिर यह ठोकर लगा है तो हो सकता है कोई दुर्घटना होने वाला हो आगे, तो संभल जाए थोड़ा सा। तो प्लीज आप लोग पॉजिटिव थिंक लेकर पढ़ाई करिए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके सारे समय आपके साथ रहेंगे, इतना समझ लेना भाई। ध्रुव बर्नवाल जी का कहना है, क्या कह रहे हैं भैया ध्रुव जी, थैंक यू बेटा। अंजलि यादव थैंक यू बहन। और एक कौन भाई, शशि यादव भाई, गलत है, 2002 होगा उसका राइट, है ना, राइट आंसर 2002 होगा। गोधरा कांड गुजरात का जो हुआ था 2002 में हुआ था दंगा ना भाई, जिसे मोदी जी भी थे, बाद में उनको बहुत सारी चीज़ें हुई, आप देख सकते हैं। मीनू बहन, क्या भाई क्या कर रहे हो आप तो, सर हमें तो बहुत ही डर लग रहा है कि हम भर्ती में शामिल हो पाएंगे या नहीं। भाई देखिए, भर्ती में शामिल होना ना होना ये आपके दिमाग का एक तरह से उपज है ना। अब होंगे कि नहीं होंगे ये तो समय बताएगा, उसको समय पे छोड़िए ना, लेकिन आज जो समय उसको करिए ना भाई, उसको करिए। अच्छा एक चीज बताते हैं, पढ़ोगे, पढ़ डालो पूरा का पूरा। आकृति जी थैंक यू बहन, आकृति जी थैंक यू। राजन कुमार जी थैंक यू भाई, आप क्लास से बहुत अच्छे, बहुत लेट जुड़े हैं क्लास से, तो क्लास सारा लीजिए ना भाई, आप कहाँ लेट हुआ है, आप चाहो तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट छान मारो, सेकंड सेमेस्टर का पूरा, थर्ड सेमेस्टर का पूरा, यूपी टेट का पूरा, सुपर टेट का पूरा छानो ना भाई। ये सारे चीजें आपके लिए बनाए गए हैं, एक एक चीज आपके लिए दिया जा रहा है, आप करो ना उसे। एक शॉर्ट वीडियो आता है, शॉर्ट डेली आता है, डेली दिन में एक शॉर्ट वीडियो आता है, जिसमें हम आज पश्चिम में बहने वाली नदियों का सारा ट्रिक बताए हैं, देखे होंगे तो देख लीजिएगा, अन्यथा शॉर्ट प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना होगा शॉर्ट ट्रिक के नाम से एक, तो उसके अंदर देखेंगे सारे के सारे ट्रिक हैं, आप देख सकते हो उसको भी, वहां से बहुत प्रश्न आते हैं। आकृति जी थैंक यू। मोहन भाई का कहना है सर घोड़ा अगर दौड़ता हुआ घर में लगा ले तो क्या होगा। भाई देखना भाई, घोड़ा दौड़ता हुआ घर में होता है तो मानते हैं बहुत ज़्यादा बरकत होता है, ये सब अफवाह है, हम नहीं कहते। अच्छा अब बताओ, अगर घोड़ा दौड़ता हुआ, या फिर जो पोंगा पंडित आता है, लोग कहते हैं पैसा हो जाएगा घर में, आदमी परेशान है तो यहाँ पे कुछ टांग लो, इस दरवाजे पे कुछ टांग लो, दक्षिण की तरफ कुछ टांग लो, उत्तर की तरफ कुछ टांग लो। अरे यार पागल कर देते लोग, पता है ये हमारे भारतीय संस्कृति में लिखा ही हुआ है, अगर नहीं मानोगे दादी पीटेगी। अभी आज मंठा पी लिया मैंने और खांसी बहुत जोर से आने लगी, दादी को बताया नहीं, तो हम मंठा लेकर घर पे आ गए, है ना, घर पे आए, भैया थोड़ा सा था गाय गोरू, मतलब आ गया मंठा, तो हमने मान लिया, दो गिलास पी लिया, और शायद रात में फिर से डांट पड़ने वाली मुझे बहुत भयंकर, और उनका भी और घर वालों का भी। तो अब क्या है कि अब देखो उसको हमने लेकर आया, रखा, और आज खांसी आने लगी, अभी शाम को, तुरंत शाम को, तो उसके बाद उसको रखा, तो फिर मम्मी देखी, दादी देखी,
फिर उसके बाद झड़प, मतलब खांसी आ रही है तो मतलब दबा के खांसना पड़ रहा है कि लोग सुन ना पाएँ। इसके बाद डांट पड़ रही है। अब इसका मतलब क्या है कि मंठा ना पिए। ठीक है भाई, पी लिया, मिल गया तो पी लिया। अब इसका मतलब यह थोड़े है कि हम उसको छोड़ दें। लाया, आप लोग भी पीजिए, नहीं पीजिए तो सामने पीजिए, है ना। तो यह है, उन लोग की बात माननी पड़ती है, क्योंकि एक संस्कृति परंपरा जो हमारी है ना, हम उसको यहाँ पे टांग दिए, इस दरवाजे पे टांग दो, उस दरवाजे पे टांग दो, भभूत टांग दो, मतलब ये सब क्या है? कुछ नहीं, एक तरह से अपवाद है हमारे मानसिक का ना, एक तरह से मानसिक का दोहन है। मानसिकता जो हमारी उससे बन चुकी है। तो कभी देखें क्या कि अगर मान लो राजा, कभी आप कभी किसी के घर देखे होंगे घोड़ा, पता है किसी के घर घोड़ा देखे होंगे आप, घोड़ा दौड़ता हुआ, लगा हुआ, या फिर जो चीजें आपको लगता है कि यहाँ पे रहने से बहुत अच्छा इनके साथ हो रहा है, तो भैया उनके साथ अच्छा हो रहा है, पहले से उन्होंने मेहनत कर रखा है, उस वजह से उन्होंने सिनरी लगा रखा है, भैया घोड़ा दौड़ता हुआ इनके घर में है, मतलब इसमें बरकत है। भैया देखो कितने बड़े आदमी है, भाई बड़े आदमी के घर ही आप देखे होंगे सिर्फ घोड़ा दौड़ता हुआ, बड़े आदमी के घर ही देखे होंगे पोंगा पंडित। कभी उस घोड़े को उठा के लेके आना, झोपड़ी जिसके पास है वहां पे लगा देना, झोपड़ी वाले के इंसान के पास। अब देखना क्या कुछ दिन में उसकी किस्मत खुल जाती है क्या? कुछ दिन में उसका किस्मत क्यों नहीं? बाबा पंडित भैया, अगर ओझैती आपकी सही होती है तो ऐसे आदमी को बताओ जो झाड़ झुंगिट में रहता है, जिसको एक टाइम का खाना मिलता है, केवल 2 टाइम का बेचारा खाना नहीं खा पाता है, तो उसको कम से कम बताओ वो क्या करे? वो बेचारा ऐसे ही रहे। जो अमीर है उसको तो अमीर बना ही रहे हो आप लोग, उसके लिए बहुत सारे विधि विधान बता रहे हो, तो उसको बताओ। तो ये सबसे बचो थोड़ा सा, सब बकवास की बातें होती, मेहनत जितना करोगे उतना सफल होगे। आकृति बहन थैंक यू। वीनू देवी, देखिए भाई सर, मुझे प्रत्यावेदन के बारे में पहले पता नहीं था भाई, कहाँ थे, इसी वजह से बोलते हैं। आप लोग शेयर करो, कम से कम इसका रीचमेंट बढ़ाओ, ठीक है। प्रांसी सिंह थैंक यू भाई। रूबी यादव थैंक यू बहन। मलिक खान थैंक यू बेटा। अंशु बालियान थैंक यू बेटा, आपको भी सारे बच्चों को थैंक यू। भाई बहन जितने भी बच्चे हैं, आप लोग बने रहिए लास्ट तक, मतलब बने रहते हैं, अच्छा लगता है मुझे। और सारे क्लासेस आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। अभी भी अगर हार नहीं देखना चाहते हैं तो भाई दिन भर का मेहनत होता है, थोड़ा सा आप सोचेंगे ना आपके लिए कितना मेहनत हम करते हैं, थोड़ा सा भी सोच लेंगे ना, उसका कुछ पार्ट अगर आप करने लगे, डेली जितना पढ़ाते हैं सिर्फ उतनी क्लासेस करने लगे ना, तो कभी कोई छू नहीं सकता बैक, कभी कोई नहीं छू सकता बैक आपका भाई। उस सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं जो हम पढ़ाते हैं। यूपी टेट के सारे क्लासेस, सुपर टेट के सारे क्लासेस पढ़ाएंगे, और डीएलएड में जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, ये तीनों तो हम सारे सेमेस्टर के पढ़ा देंगे, घबराना नहीं है, बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ा भी चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट और फोर्थ का जो मैथ है फिर से हम स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, दूसरों की बातों को मत लीजिए। अगर कोई बात हमारी बुरी लगती हो तो माफ़ करिएगा, बताते रहिए क्या सुधार करनी है वीडियो में, सारे क्लासेस में, तो उसको सुधार किया जाएगा। आपके कहने से ही सारी चीज़ें हमने किया है सेट, ठीक है भाई। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।